हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी कल कहाँ मूव कर सकता है, उसकी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल कहाँ में एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो मैंने लेवल आपको प्रोवाइड किए थे और साफ साफ बोला था इस जोन में कल मार्केट और मूव कर सकता है। तो गाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहीं से एक शार्प रिकवरी आई, जो मैंने यहाँ लेवल आपको पहले से प्रोवाइड करके रखे हुए थे। ठीक है, यहाँ से शार्प रिकवरी आई और जो मेरा जोन था, यहाँ से जिसने भी यहाँ पर कॉल बाय किया होगा उसे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है गाइज, अब चलिए बात करते हैं कि और यहाँ पास भी जिसने पीई बाय किया होगा तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। जिसने आज 0-0 ट्रेड लगभग इधर के आसपास और इधर के आसपास करी होगी, उसे अच्छा प्रॉफिट मिले होंगे। तो गाइस अब चलिए बात करते हैं कल मार्केट कल मूव कहाँ कर सकता है। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका डेली टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे यूट्यूब में चल रहा है कि बैंक निफ्टी अब जोरों से गिरने वाला है। ठीक है ना, यानी बैंक निफ्टी का अब वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ डाउन ट्रेंड में कब आएगा बैंक निफ्टी। जब ये देखिए ये जोन बन रहा है, ठीक है, जब ये तो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई देगी। पर हम डाउन ट्रेंड कब एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ अब बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया है, जब ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम मान जाएंगे कि बैंक निफ्टी अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि इस जोन के आसपास यहाँ पास कहीं अच्छी खासी डेली रेड कैंडल बननी चाहिए और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखिएगा कभी भी सेलिंग आनी होती है तो एकदम से आती है। ठीक है ना, ये बता के नहीं आती, एकदम से आती है, एक्सपेक्टेड नहीं होती है। तो गाइज मैं मानता हूँ कि यहाँ तक थोड़ा सा रिकवरी आ सकती है और इस पॉइंट को यदि टच करता है तो काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ये अच्छा खासा गिर सकता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर चांसेस हैं बैंक निफ्टी के गिरने के, तभी ना थोड़ा बहुत स्टॉक फिर अप मूव करेंगे। सब थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी जब डाउन आता है तभी असल बाइंग होती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग सेलिंग के लिए कब प्रेफर करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, यानी 40,000 के नीचे आना मार्केट चालू हो जाएगा। ठीक है, तब हम प्रेफर करेंगे। अभी के लिए हम लोग सब लोग बुलिश हैं और बुलिश में ही ध्यान देना है। अब ध्यान देखिए रहिएगा, ये जो लेवल है 42,000 का, जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है, वो भी अच्छा खासा हमें मिल सकता है। 44,000 कोई दूर लेवल नहीं है, यहाँ पास आराम से हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की ये तो डेली टाइम फ्रेम हो गए। अब चलिए बात करते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है। तो गाइस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहता हूँ, एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको आप ध्यान दीजिए। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पास एक फेक ब्रेकआउट माना गया है। यहाँ पास गैप डाउन ओपनिंग हुई, बहुत लोगों ने यहाँ पास जिसने पोजीशन बना ली होगी उसका तुरंत ही ऐसा हिट हुआ। तब देखिए यहाँ पर अच्छा खासा हमें बुलिशनेस यहाँ देखने को मिली है। तो गाइस कल क्या हो सकता है, कल यहाँ पास देखिए हल्का सा गैप डाउन खुलेगा इस लेवल के आसपास। ठीक है ना, हल्की सी फिर यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज में मार्केट रह सकता है, फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है डाउन साइड या अप साइड। तो हमारी यदि मान लीजिए डाउन साइड के टारगेट रहेंगे तो टारगेट हमारा यहाँ कहीं से ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ का मिल रहेगा टारगेट और यहाँ का टारगेट रहेगा। ठीक है, यानी 41,000 और 14,800 या 900 के बीच का लेवल, ये हमारे डाउन के टारगेट रहेंगे। और मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा ये लेवल यानी 41,500 ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और 41,800 ये हमारा सेकेंड लेवल रहेगा। तो बहुत ही अच्छा हमें कल ट्रेड देखने को मिल सकता है। पर ध्यान रखिएगा कंसोलिडेशन यदि होगा तभी अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। यदि इसके गैप डाउन या गैप अप खुल गया तो ये सेटअप पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई एक सेटअप की बात की मार्केट में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उसमें हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ जोन। ठीक है, तो कल जोन में कैसे मार्केट मूव कर सकता है। तो ये हमारे ये जोन हो गए, ये और ये हमारे इंपॉर्टेंट जोन है। आपको यदि छोटी सी बाइंग भी या और सेलिंग भी कर रही हो
तो अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पास 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी उसका हाई पर आप ट्रेड ले सकते हैं, 150-200 पॉइंट आराम से मिलेगा और उसी कैंडल का लो हमारा टारगेट होगा, सॉरी एसएल होगा। यहीं कहीं आसपास आपको यहाँ पास मार्केट खुलता है, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पास इस लेवल के आसपास, ठीक है गाइज, तो आप सीधे रखिएगा यहाँ पास ओपनिंग हुई, एक ग्रीन कैंडल बनाया तो आप उसका हाई एंट्री और उसका लो एसएल लगा दीजिएगा और अच्छी खासी आपको रैली मिल सकती है इस जोन में, क्योंकि यहाँ पास देखिए साइडवेज अभी घूम रहा है, इस रेंज में चल रहा है। तो आप ये जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाए तो पीई बाय कर लीजिए, जैसे ही यहाँ पास जाए तो कॉल बाय कर लीजिए, पर स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि सेटअप मार्केट में कभी भी धोखा दे सकता है कोई भी सेटअप, इसलिए आपको आगे से थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत रहती है, ठीक है ना गाइस। अब चलिए ये देखिए मैं आपको लेवल्स पूरे प्रोवाइड कर दिया हूँ। डाउन साइड के जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, वो पहला लेवल हो जाएगा ये, और ऊपर साइड का हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स जो कि बहुत पास में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। जैसे कि हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो पहला बनेगा 41,678 और यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 40,849, ठीक है। ये होगा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी में आज जिसने भी इस लेवल के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा, इस लेवल के ब्रेकआउट पर, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा इसको ट्रेड मिली होगी। पर ध्यान रखिए आप यदि पहली ट्रेड जो ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का क्लोज होने का हमेशा वेट करिए, उसी सेटअप पे आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए जिसने भी इस लेवल के ऊपर भी ट्रेड लेने का सोचा होगा कि इस जोन के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, उसको भी अच्छी खासी ट्रेड मिली होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर अप्रोक्स 18,057 से लेके 18,100 तक, यानी अप्रोक्स 30-40 पॉइंट तो तब भी कैप्चर किया ही होगा, ठीक है ना। तो इसी जो जोन का अप्लाई करके यहाँ पास पुट में भी अच्छी खासी ट्रेड मिली होगी अप्रोक्स कितने बजे, यहाँ पास, ठीक है ना। अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ लगभग कितने बजे होंगे। हाँ, तो 11:45 में मिली होगी, तो आपको भी अच्छी खासी ट्रेड मिली होगी। देख सकते हैं आप 18,050 से यहाँ पर डाउन आ गया था 18,000, यहाँ भी आपको 30 से 40 पॉइंट मिले होंगे अच्छे खासे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कल निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है। तो आप गाइस देख सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है ना। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है और इस जोन के ऊपर हल्का भी सस्टेन करता है यानी कंसोलिडेट करता है, तो जैसे ही कंसोलिडेट करने के बाद देखिए एक एरिया बना देता है कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है ना, उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। जैसे हाई तोड़ता है तो ट्रेड लीजिएगा, पर लो में नहीं लीजिएगा, क्योंकि लो में यहाँ पास ये सपोर्ट जोन है, ठीक है ना। तो लो में नहीं लेना है, हाई में लेना है। जैसे ब्रेकआउट देगा तो हम अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है तो 1 मिनट और 3 मिनट में चले जाइए, कोई भी ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो 1:2 की ट्रेड तो आराम से मिलेगी। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा लेवल हो गया यहाँ पास 17,803 और 17,908 और 17,988, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट्स बन जाते हैं। यहाँ जैसे ही मार्केट आता है तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े पुल बैक हमें देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो गाइज ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और कल एक मेरे भाई ने बोला कि सर आप डाउ जोन्स तो गिर रहा है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो देखिए जिसने कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ली होगी उसको थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है, पर हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें इंट्राडे के तौर पे। हम कैरी फॉरवर्ड नहीं लिए हैं, ठीक है ना, मैं आपको ऐसे अज्यूम करके बता रहा हूँ। तो हमें अपने लेवल्स को फॉलो करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें अपने लेवल्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज आपको डाउ जोन्स की भी थोड़ी सी एनालिसिस बता देता हूँ कल क्या हो सकता है डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स में देखिए मैं डेली एनालिसिस बताता हूँ डाउ जोन्स की। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पास डाउ जोन्स में एक चैनल बन रहा है, जिसमें कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखिए
ये रेंज वाइड होती जा रही है, यानी चौड़ी होती जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पास तो अच्छा खासा रिजेक्शन तो लिया है, पर हो सकता है कि यहाँ से डाउन आना चालू भी हो जाए तो मार्केट में पैनिक बन सकती है। तो हम इसे कब मानेंगे कि ये इस लेवल के, देखिए कब मानेंगे कि ये डाउन आना चालू हो गया है, जब ये लेवल के, देखिए ये तो पहला लेवल हो गया, ये जब ये इस लेवल के आसपास यानी 31,000 को क्रॉस करके नीचे आने लगे, तब मान लीजिएगा कि यहाँ पर अच्छी खासी पैनिक क्रिएट हो सकती है मार्केट में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है हमें, डाउ जोन्स का 31,000 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स में जो कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेता तो म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालना उस टाइम चालू कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड में डाउन में आप लोग देखिए, मैं आपको एक छोटी सी टिप बताता हूँ पैसे बढ़ाने की, ठीक है ना। जैसे म्यूचुअल फंड में सॉरी, जैसे ही मार्केट आपका कौन से लेवल पे आ जाए, 38,000 के लेवल पे आने लगे, ठीक है ना, 38,000 हो गया, 37,000 हो गया, इस लेवल के आसपास पहुंचने लगे, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपको सही लगता हो, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के सजेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वहां पास पैसे डालना चालू कर दीजिए, 500, 1000, 5000, अब जितने भी डालना चाहते हैं हफ्ते में, हम डेली जो भी आपसे बन सकता है डालना चालू कर दीजिए। क्योंकि मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, 35,000 तक आएगा, ठीक है, 35,000 आएगा, 32,000 आएगा। आप डेली कुछ ना कुछ पैसे उसमें डालते जाइए, या तो वीकली में डालते जाइए। इससे क्या होगा कि जब भी मार्केट अप जाएगा तो आपको ग्रोथ में देखिएगा बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, अप्रॉक्स 30 to 40% आराम से मिल जाएगा विद इन 6 मंथ, ठीक है ना। अब जब भी मार्केट 38,000 के आसपास पहुंच जाए तो आप धीरे धीरे, यानी कि 500 रुपए ऐसे ऐसे करके डेली, डेली तो नहीं बोलता हूँ, हर 2-3 दिन में 500 रुपए डालना चालू कर दीजिए म्यूचुअल फंड में। और ध्यान रखिए, ये ना सोचिएगा कि मार्केट और गिरते जा रहा है यार तो मैं क्या करूं, मेरे पैसे डूब जाएंगे। आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, ठीक है ना, जब आप उससे निकालेंगे तब वो लॉस कहलाएगा, ठीक है ना। यदि उसमें डले हैं तो वो लॉस नहीं है, आपको रेड शो बस कर रहा है, वो लॉस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना गाइज। तो गाइज यदि मेरी आपको ये सजेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डाउ जोन्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना गाइज। 31 के नीचे मार्केट पैनिक हो सकता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ट्रेडर्स।